तो जो सब जैसे कि जितना मैं जानता हूँ कि इस विभागीय उत्तराखंड विभागीय क्रिकेट के जनक के रूप में आप जाने जाते हैं, और उत्तराखंड विभागीय क्रिकेट की अगर बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है वो राकेश चंद्र जोशी जी का आता है। और मुझे जब जो याद आता है शायद 2015 से पहला आयोजन सचिवालय द्वारा आपके माध्यम से कराया गया था, और बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट आपने सचिवालय के माध्यम से जो है विभागीय क्रिकेट को दिया था। उसके बाद कैसे आपके मन में आया कि आप इसको एक बड़ा मंच दें और डीपीएल जैसा प्लेटफॉर्म इन खिलाड़ियों के लिए तैयार करें? देखिए, वैसे तो हम 9-10 से जो है बराबर सचिवालय क्रिकेट क्लब के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी। और वर्ष 2016 में मेरे द्वारा जब वहाँ पर सचिवालय क्रिकेट क्लब में कार्यभार ग्रहण किया गया तो मैंने सबसे पहले से सोसाइटी मोड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया, और आज वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा भी उस क्लब को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। तो यही सोच थी हमने कि सचिवालय क्रिकेट क्लब को हम आगे ले जाने का कार्य हम लोगों ने किया, और उसके उपरांत हमारी ये सोच बनी कि इसको बृहद स्तर पर ले जाने का हम लोग प्रयास किया। और एक सोच 2022 में हमने एक रखी कि हम इसको जो है अन्य विभागों तक भी रखेंगे। आप लोगों का सहयोग, अच्छे लोग हमको इस बोर्ड में मिले, और हम आज लगातार तीसरी बार ये डीपीएल को मूर्त रूप देने जा रहे हैं। प्रथम डीपीएल में हमने स्वच्छता का अभियान के आधार पर जो है अपनी टैगलाइन दी थी। दूसरे संस्करण में हमने अपनी माँ को आदर्श रूप में प्रदर्शित किया था, और तीसरे में हम महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए हमने जो हमारा ये उद्घाटन जो है समारोह था, उसमें हमने सारी जो हमारे महिला विंग है उनको वो आमंत्रित किया। महिलाओं के बीच में हमने हमारे कल्चर को ध्यान में रखते हमने महिलाओं के भी क्रिकेट प्रतियोगिता से आरंभ कराया। तो एक अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मुख्य प्रयास यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो राज्य सरकार की और भारत सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उनको अधिक से अधिक उनको प्रचार प्रसारित करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि राज्य कर्मचारी होने के नाते हम कर्मचारी आचरण नियमावली से भी बंधे होते हैं, और हम सरकार के एक मजबूत ताकत बनकर उभरें, और उसके साथ साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने कर्मचारियों को भी सचेत रखने का कार्य हम लोग करते हैं। इसीलिए हमने इसको फाइलों से मैदान तक का टैगलाइन दिया गया है, और अच्छी पहल के माध्यम से हम राज्य सरकार की, भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है उनका जो है प्रचार प्रसार भी अपने आयोजन के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए, उसके लिए जागरूक करने का कार्य करना चाहिए। वनों को आग से कैसे हम लोगों को बचाना है, उसमें हमारा मुख्य फोकस रहता है। हमारे महिलाओं को सशक्तिकरण के हिसाब से किस प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य करना है, ये हमारी सोच है। जल ही जीवन है, इसका किस प्रकार से हम लोगों को प्रयास करना है। जलवायु जो परिवर्तन आज आप देख रहे होंगे कि गर्मी कितनी पड़ रही है, तो जलवायु को परिवर्तन को रोकने के लिए वृक्षारोपण का कार्य बहुत अहम है, और जिससे कि हम इस जीवन में सांस लेने का जो है काम कर सकते हैं। ये अच्छे अच्छे प्रयास हम लोग अपने उसके माध्यम से कर रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास एक सशक्त टीम है, जो अच्छे लोग हमारी टीम में हैं, और उन्हीं के बल पर जो है हम लोग इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मैं पहले डीपीएल की अगर बात करूं तो पहले डीपीएल में 8 टीमें थी, उसके बाद 9 टीमें हुई, और इस बार जो तीसरा संस्करण है इस बार आपके पास 10 टीमें हैं, और दिन पर दिन ये उन्नति की ओर जा रहा है। और जिस तरह से मैं यहाँ पर प्रायोजक देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है स्पॉन्सर्ड इस समय आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डीपीएल में हम लोग भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। और बड़े अच्छे अच्छे हमारे, मैं देख रहा था कि बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर हमारे समाज के क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े लोग जो काम कर रहे हैं इस उत्तराखंड के लिए, वो सब लोग इस डीपीएल के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं। तो भविष्य की क्या योजना है आपके इस डीपीएल को लेकर? देखिए, शुरू में हमने 8 टीमें रखी थी, और उसके उपरांत मेरी कई कार्यकारिणियों ने कहा कि अध्यक्ष जी इसको आगे बढ़ाया जाए, इसमें ज़्यादा टीमें ना प्रतिभाग करें। लेकिन एक सोच, एक मैसेज भी मैं अपने माध्यम से देना चाहता था, अपने बोर्ड के माध्यम से देना चाहता था कि खाली हम हवा में बात नहीं करते हैं। इसकी दिन प्रतिदिन ख्याति इसीलिए बढ़ी है कि हमने पिछली बार
पुनः एक टीम की बढ़ोतरी की और 9 टीम हम 2023 में लाए थे। इस बार भी जो है बोर्ड के कई मेंबरों ने कहा कि इससे समय ज़्यादा व्यतीत हो रहा है, लेकिन हमने कहा बीच का रास्ता हम निकालेंगे और हम किसी को निराश नहीं करेंगे। अधिक से अधिक कर्मचारी इसमें खेलने को उत्सुक रहते हैं, तो हमने इस बार फिर 10 टीमों को चयन किया। और निकट भविष्य में मैं देख रहा हूँ कि चूँकि बोर्ड के हाथ में कर्मचारियों का खेलना या ना खेलना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी हैं वो अपने ऑक्शन के माध्यम से अच्छे खिलाड़ियों का चयन यहाँ पे करते हैं। लेकिन निकट भविष्य में हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि जो लोग हमारे आयोजनों में रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको भी खेलने का अवसर प्रदान करें। तो इसके लिए निकट भविष्य में अगले वर्ष से जो है ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी कि सभी को इसको समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसके साथ साथ ही आपको बताऊं कि डीपीएल के संस्करण के उपरांत जैसा कि ऑल इंडिया स्टेट चैम्पियनशिप का हमने पिछली बार कार्यक्रम रखा था और तमाम जो है राज्यों से हम लोगों को जो है इस अनुरोध किया जा रहा है कि हमको जो है ऑल इंडिया चैम्पियनशिप के साथ साथ डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग में भी मौका दें। तो एक अच्छी सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे लोग हमसे जुड़ेंगे, जैसे कई कॉरपोरेट के लोग हम लोगों से यहाँ पर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि हम लोग एक सरकारी संस्था में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत तो अवश्य करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने वित्तीय स्थिति का भी आकलन करते हैं। कई प्रकार की जो अपने वित्तीय संसाधन है उसी पर हम निर्भर रह के अगर हमने 50 रुपये अपने वित्तीय संसाधनों में उपलब्ध कराए हैं तो 50 रुपये ही हम खर्च करके अच्छी से अच्छी क्रिकेट जो है हम देने का प्रयास करेंगे और अपने को पाक साफ रखने का हम लोग जो है प्रयास करते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अच्छा ग्राउंड हम दे रहे हैं, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। यूट्यूब पे जो सीधा प्रसारण होता है DRS का हमने रखा हुआ है, रनआउट का आपने देखा होगा कि वो है। और हमारा सबसे बढ़िया है कि अंपायर का पैनल बहुत ही खूबसूरत है, एक निष्पक्षता भाव से जो है हमारे मैचों का आनंद सभी लोग लेते हैं। और ऑल इंडिया स्टेट चैम्पियनशिप में भी बाहर की जो हमारे राज्य सरकार की अन्य राज्यों की जो टीमें आई थी उन्होंने हमारे एम्पायरों की बड़ी सराहना की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इस देवभूमि में हमारे लोगों की प्रशंसा अगर बाहर के राज्यों के लोग करते हैं तो हमारे DCDCO के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। मैं इस DPL में जो देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो है प्रसारण यहाँ से लाइव किया जा रहा है इसका। यहाँ जो कमेंटेटर हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही है, अलंकार गौतम और तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कमेंट्री करते हैं। साथ ही अंपायर्स का भी पूरे अभी तक का DPL इतना काफ़ी निकल चुका है, उसमें एक भी उंगली किसी अंपायर पर नहीं उठी है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इसको IPL की नज़र से देख रहे हैं कि इस तरह का आयोजन या तो IPL में देखने को मिलता है या फिर DPL देखने को मिल रहा है। आप किस चीज़ पे देते हैं इसको? देखिए, कई लोग सरकारी कर्मचारियों पर डोरा डालने का भी प्रयास करते हैं। बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर टूर्नामेंट करा के चला जाते हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। DPL ने और DCDCO बोर्ड ने स्पष्ट रूप से हमारा ये प्रावधान रखा है कि हम लोग पैसा कमाने की नीयत से काम नहीं करते हैं। जो हमारे वित्तीय संसाधन हैं उसी के आधार पर हम काम करते हैं। और मैंने अपने कार्यकारिणी के साथ साथ अपने जो अंपायर हैं वो अंपायर क्योंकि एक जज की भूमिका में रहते हैं, तो हमारा साफ सिद्धांत है कि आप किसी के साथ में पारदर्शिता के रूप में अब आगे बढ़ें, किसी के साथ बेईमानी छल कपट न करें जिससे यह है क्रिकेट में किसी का नाम गंदा हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जितने भी अंपायर हमने यहाँ पर रखे हैं वो बहुत अपने कर्तव्य भाव से इस आयोजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो है सेट स्पोर्ट्स के माध्यम से जो प्रसारण हो रहा है बहुत अच्छा कवरेज वो दे रहे हैं। हमारे अलंकार गौतम जो है और मोहम्मद शीश अपने स्वरों से जो है तमाम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, अच्छी कमेंट्री यहाँ पर कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे लोक कलाकारों ने भी इस DPL को आगे बढ़ाने के लिए संदेश भेजा है। हमारे जो है भोजपुरी कमेंटेटर के द्वारा भी इस DPL की सराहना की है। कई बॉलीवुड के कलाकारों के द्वारा भी अपने संदेश हमारी DPL की टीमों के लिए DCDCO बोर्ड के लिए दिए हैं। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और इस सौभाग्य हमारे DCDCO परिवार का
इसलिए होना भी स्वाभाविक है कि हम नम्रता का भाव रखते हैं, देवभूमि से आते हैं और अपने कुशल व्यवहार कुशलता के कारण जो है हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमारे मुख्य सचिव महोदया द्वारा जो हम लोग कार्यकलाप कर रहे हैं उसकी प्रशंसा की है। हमारे खेल मंत्री जी के द्वारा उसका संदेश हम लोगों को प्रसारित किया गया है और हमारे जो है खेल सचिव के द्वारा भी जो हमारे कार्यों की सराहना करते हुए अपना संदेश दिया गया है। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि राज्य सरकार भी हमारे खेल आयोजनों को अपने आंखों से देख रही है और जो ये विस्तार पूर्वक जो कार्य हो रहे हैं उनके तरफ दृढ़ इच्छा शक्ति से वो है देख रही है। हाँ जोशी साहब, मैं डीसी की बात करूं तो डीसी ने लास्ट ईयर एक और भव्य कार्यक्रम किया था। यहाँ पे इंटर स्टेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था और उसकी बड़ी सराहना हुई थी। पंजाब की टीम आई थी, हरियाणा की टीम आई थी, हिमाचल से टीम आई थी, दिल्ली की टीम थी और ये तमाम टीमें दोबारा से फिर अप्रोच कर रही हैं कि भाई हम एक बार फिर जो है उत्तराखंड देवभूमि में एक बार फिर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं। यहाँ से वो बड़े रोमांचित होकर गए थे। यहाँ के जो ग्राउंड्स थे, खासकर मैं आर्यन छेत्री की बात करूँ तो इसकी बड़ी तारीफ़ की थी उन लोगों ने और वो बार बार इस चीज़ का प्रयास करें कि वो फिर से इन मैदानों पे और डीसी बोर्ड के अंडर में एक बढ़िया टूर्नामेंट खेलने की उनकी इच्छा है। तो क्या उनके लिए कोई ऐसे अभी आगे आने वाले समय में कोई ऐसा प्रावधान रखा है डीसी बोर्ड में? देखिए, हमने क्योंकि समय की बहुत मांग है और समय बहुत मूल्यवान होता है, तो माह नवंबर में 8 से 14 के बीच में कई अवकाश भी पड़ रहे हैं और तमाम अन्य राज्यों के लोगों के द्वारा भी ये धारणा रखी गई थी, ये भावना उनके द्वारा प्रकट की गई है, अनुरोध किया गया है कि उस दौरान 1 हफ्ते के करीब जो है अवकाश का काफ़ी अवकाश उस अवधि में है। तो आप उसमें जो है अगर इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं तो करें। तो चूँकि ऑल इंडिया स्टेट चैम्पियनशिप में हम मिनिमम टीमें ही रखते हैं और पिछली बार 8 टीमें थी, इस बार हम 10 टीमों से जो है 2 ग्राउंड यहाँ पर उपलब्ध कराते हुए 1 सप्ताह के भीतर जो है 8 से 14 के बीच में जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है अन्य राज्यों की टीमें आएँ और डीसी का जो हमारा कैलेंडर वर्ष रहता है, क्योंकि माह दिसंबर में आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम फिर यहाँ पर वो हो जाता है और सर्दियाँ अधिक पड़ने लग जाती हैं, रहने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। तो हमारा यह प्रयास है कि हम 8 से 14 के बीच में अपने ऑल इंडिया स्टेट चैम्पियनशिप का सेकंड जो वो है उसको हम सुचारू रूप से संपादन कराने का कार्य करें। बहुत अच्छा, आपसे मुलाकात से बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहूँगा अंतिम शब्द आपसे कुछ शब्द लेना चाहूँगा कि ये जो विभागीय खिलाड़ी हैं जो डीपीएल में प्रतिभा कर रहे हैं, जो भविष्य में डीपीएल में प्रतिभा करने की इच्छा रखते हैं जो खिलाड़ी, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हो तो आप इस मंच वाले से दे सकते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे भी पीड़ा होती है कि कई खिलाड़ी हमारे इस बार भी 25 से 30 खिलाड़ी जो है ऑक्शन प्रक्रिया से बाधित रह गए हैं, लेकिन वो हम पे हमेशा विश्वास उनका रहता है और हम उनके विश्वास को कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ऑल इंडिया स्टेट चैम्पियनशिप में मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि एक दिन में ऐसे जो खिलाड़ी हमारे डीपीएल में रजिस्टर्ड थे वो छूट गए हैं, उनके बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा हम लोग आपस में उनका एक मैच उनका भी रखवाएं और ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूं और मैं अपने बोर्ड के सदस्यों के साथ, कार्यकारिणी के साथ में इस बात का मंथन करते हुए इसको आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा और मैं उन लोगों को भी निराश नहीं करूंगा, ऐसे मैं आशा करता हूं और निकट भविष्य में इसको और उच्च स्तर तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डीसी बोर्ड ये हमारे सभी कर्मचारियों का बोर्ड है। इसमें कई प्रकार की गलतियां भी हो जाती हैं, तो उन गलतियों को आप नज़रअंदाज करते हुए हम लोगों को अपने माध्यम से जो हमारी कार्यकारिणी है उनकी कार्यकारिणी के व्यक्तिगत फ़ोनों पर आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सार्वजनिक तौर पर जब करने का प्रयास करते हैं तो उसके कारण गलत मैसेज जाता है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि डीसी बोर्ड आपका परिवार है और अगर यह परिवार जीवित रहेगा तो आप लोग जीवित हैं। अगर इस परिवार में जो है खटास उत्पन्न होगी या आप उनकी छोटी छोटी कमियों को जो है इसी तरह से उजागर करते रहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि जो है हम लोग इसको आगे तक ले जा सकें, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की जो है उच्च स्तर पर पहुंचने का प्रयास होता है तो कई लोग जो है उसको गिराने का भी प्रयास करते हैं
और ख़ासकर जो है मैं ऐसे लोगों से आप लोगों को सचेत करते हुए यही अनुरोध करूंगा कि यह आपका अपना व्यक्तिगत बोर्ड है। आपके कारण ही यह बोर्ड सुचारू रूप से चल सका है। तो तमाम जो इसमें गलतियां कमियां रह जाती हैं मैं उनको शहर से स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जहां पर अच्छाइयां होती हैं उन अच्छाइयों को भी आप अपने माध्यम से करें ताकि आपको एक निष्पक्ष क्रिकेट यहां पर खेलने को मिले और विभागीय खिलाड़ियों का भी जो है उचित मार्गदर्शन इस बोर्ड के माध्यम से हम समय समय पर करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद जोशी साहब। और ये थे राकेश जोशी जी जो DCU से के सम्मानित अध्यक्ष हैं और इस DPL के आयोजन के लिए जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी है और आज इस सफलता के मुकाम तक पहुँचे हैं। और ये आपको ले चलता हूँ आयोजन क्षेत्र का ये मैदान है और इस मैदान में इसमें DPL चल रहा है। ये जो हमारे ग्राउंड्स में है, ये यहाँ पर हमारे बहुत सारे ग्राउंड्स में यहाँ पे जो लगातार मेहनत करें, इसी मेहनत से ये बड़ा आयोजन सफल हो पाया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।